माँ सरस्वती के प्रांगण में सबका स्वागत करते हैं। एक बहुत ही बड़ी पहल हुई है हमारे गोरहन गांव में। एक ऐसी पहल हुई है जिसे जानकर हो सकता है अगले सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप भी प्रेरणा पाएंगे और प्रेरित होंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रतिभा खोज प्रतियोगिता सह पुरस्कार वितरण समारोह शिशु कला मंडली गोरहन उपरटोला। आए दिन हम लोग देखते हैं कि सिंपल तौर पर सरस्वती पूजा का आयोजन हम लोग सिर्फ नृत्य, डांस या एंजॉय करने के लिए करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस मंडली को, खास करके शिशु कला मंडली के जितने भी सदस्य हैं गोरहन उपरटोला के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि खास करके सरस्वती पूजा जैसे उत्सव में इस तरह की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता सह पुरस्कार वितरण समारोह का आपके द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये आगे चलकर हमारे लिए एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा। आइए हम आप बात करते हैं आपसे कि क्या है प्रतिभा सम्मान समारोह। सबसे पहले बच्चे से मिलते हैं, बच्चों से। बोलिए क्या कैसा लगा ये परीक्षा जो आप ही दिए, आप प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, कैसा लगा परीक्षा देने में? अच्छा लगा। किस तरह के प्रश्न थे? प्रश्न इजी था या ज़्यादा टफ था? इजी था। हाँ। तो लगता है क्या कितना मार्क्स आएंगे आपके? ये तो नहीं पता। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बहुत है यहाँ पर मनोज सर से बात कर, बड़ा ही अहम योगदान रहता है खास करके इस तरह के कार्यक्रमों में। तो मनोज सर से पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या उद्देश्य है इस प्रतिभा खोज प्रतियोगिता सह पुरस्कार वितरण समारोह, इसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेके चले आप सर? हम लोग का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले जितने भी गांव में छिपी प्रतिभा है उसको उजागर करना है, और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई करेंगे। चूँकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो फर्स्ट टाइम कोई भी एग्ज़ाम अगर कंपटीशन लोगों के बीच बैठते तो लोग नर्वस होते हैं। बिल्कुल। और इसी के लिए हम लोग थोड़ा सा ये किए थे, 2025 से ही हम लोग स्टार्ट किए। फिर और लोग से मोटिवेट होकर के ये अशोक भैया जितने भी लोग थे शिशु कला पूरे सदस्य लोग मोटिवेट होकर के हम लोग स्टार्ट किए। फिर शिशु कला मंडली के सभी सदस्य, सभी अभिभावकगण, सभी बधाई के पात्र हैं। जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। खास करके हमारा जो गिरिडीह जिला है, गिरिडीह जिला उतना हमारा मुख्यालय दूर, लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर रहते हुए भी एक सुदूरवर्ती क्षेत्र गांव में गोरहन में इस तरह का आयोजन आने वाले समय के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। ये क्या प्रक्रिया था, किस तरह से आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, मतलब किस तरह से बांट के बच्चों का क्या कैटेगरी आप बांटे हैं? फर्स्ट कैटेगरी था 6 to 8 और सेकेंड था 9 to 12। उसी में हम लोग का बिल्कुल जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे कि बच्चों में जो प्रतिभाएं छुपी है उनको सामने लाना है। बच्चे शुरू से ही, जनरली देखा जाता था कि हम सभी जब तैयारी कर रहे थे तो 10th पास करते थे, 11th पास करते, 12th पास करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, तब हम कंपटीशन के बारे में जानते थे कि कुछ हमको कंपटीशन होता है, नौकरी की तैयारी करनी होती है। लेकिन इनका, इस मंडली का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अभी से ही, शुरू से ही, 6 से ही बच्चे समझें कि क्या प्रतियोगिता होती है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मतलब इसका क्या असर, आप अभिभावकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे अभिभावकों और बच्चों को? ऐसे अभिभावकगण के ही बदौलत हम लोग ये कर पा रहे हैं, चूँकि मेरे शिशु कला मंडली और पूरे गोरहनवासी जितने सपोर्ट किए हैं और उसी के बदौलत हम लोग ये कर पा रहे हैं। चूँकि अगर उन लोग से नहीं होता तो हम लोग से पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल। दूसरी बात है कि बच्चे लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जब हम लोग फर्स्ट टाइम अचानक 0 टाइम में हम लोग स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग का बहुत अच्छा हुआ था, और वहीं से हम लोग उत्साहित होकर के कि अगर 0 टाइम में इतने बच्चे शामिल हो जाते हैं तो अभी कितना, तो इस बार और बच्चे हुए और धीरे धीरे हम लोग और सुधार करने का कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। अगर आगे चल के बच्चों की संख्या और बढ़ती है, लोग और प्रेरित होते हैं, इस एग्ज़ाम में भाग लेना चाहते, तो नेक्स्ट ईयर से कुछ वैसा कुछ बदलाव आप करना चाह रहे हैं या बदलाव की कुछ सोच है भविष्य की योजना को लेकर? हम बदलाव की तो सोच है, लेकिन उस पर अभी बिल्कुल। अब सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता सह पुरस्कार वितरण समारोह बड़ा ही भव्य तरीके से आयोजन किया है। जनरली देखा जाता है कि पहले भी मैंने बोला कि सिर्फ एंजॉय के लिए लोग इसका आयोजन करते हैं, लेकिन इस एंजॉय के साथ साथ बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, बच्चोता में बिठाया जा रहा है
स्मृति कुमारी। स्मृति कुमारी। पिताजी का नाम? उमा शंकर राणा। क्लास में हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में हो। ये इस एग्ज़ाम में आने का क्या मतलब, कैसे प्रेरणा मिली, कैसे पता चला आपको? बहुत अच्छा लगा एग्ज़ाम देकर, और इससे प्रेरणा भी मिली कि आगे चल के हम किस कॉन्फिडेंस से हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है कि आगे चल के फ़ायदा होगा ये हमारे लिए? हाँ, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा। तो अब सबसे पहले आप अपने बताइए कि क्या जो आपके सिलेबस है, जो अभी आप पढ़ रहे 10th क्लास में हो ना? 9th क्लास में हो, तो क्या उससे बाहर प्रश्न नहीं ना थे, सब उसी से थे ना? हाँ, सब वही था। चलिए आपको बधाई देते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाएं और यहाँ पुरस्कृत हो। अंकुश कुमार जी के पापा जी का नाम क्या है? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव। श्री भी जोड़िएगा, पिताजी का नाम में श्री जोड़ना चाहिए, ठीक है? वो थोड़ा होता है कि आप भूल जाते हैं। तो 6th क्लास में है। कोई एक प्रश्न बताइए जो आया हुआ था, कोई एक प्रश्न बताइए, कोई भी एक प्रश्न। उसरी जलप्रपात किस जिले में? उसरी जलप्रपात किस जिले में? बताइए बच्चों, उसरी जलप्रपात किस जिले में है? बस अपना ही जिला। कहाँ? गिरिडीह ना जी। बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत अच्छा। कैसा गया एग्जाम? अच्छा है। कितने मार्क्स आएंगे? 40। फायदा नज़र आ रहा है इस प्रतियोगिता से? हाँ। ठीक है, खूब पढ़ेंगे ऐसे ही, ठीक है? और नेक्स्ट बार और अच्छे तरीके से तैयारी करके आइएगा। क्लास में है आप? 6th क्लास में। मजा आया परीक्षा देके? हाँ। एक क्वेश्चन बताओ। भारत की सबसे लंबी नदी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? बताइए बच्चों। गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी। अगर पूछा जाए विश्व की, तब सब नील नदी ना। चलिए ठीक है, अच्छी जानकारी रखते हैं। देखिए, बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अभी ये एग्जाम्पल आपके सामने ही है कि जिस क्वेश्चन को बच्चे लिखे उसको बड़े आराम से, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई डर के जवाब दे रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर कुछ अलग भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका भी जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे रहे। ठीक है बेटा, जाइए बैठिए। पार्थ कुमार गुप्ता। पार्थ कुमार गुप्ता ना? कहाँ घर है? नीचे टोला गोरहन। नीचे टोला गोरहन। किस क्लास में हो? 6। अभी सब तुम्हारे दोस्त लोग अभी अपना अपना मंडली में डांस कर रहे होंगे। आप परीक्षा देने आ गए हैं, मन नहीं कर रहा है कि जाके डांस करेंगे? नहीं ना, नहीं कर रहा है। परीक्षा कैसा गया है? अच्छा गया है। आप कोई एक और, आप भी एक क्वेश्चन कोई बता दीजिए, जो दोनों क्वेश्चन बता दिए उसको छोड़ के। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? और झारखंड का क्या? साल। देख लीजिए, आप कहीं भी 6 के बच्चे हैं, 6 से 12 तक के बच्चे हैं, और इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी यही है ये प्रतिभा खोज प्रतियोगिता सह पुरस्कार वितरण समारोह का रिजल्ट अभी तुरंत हम लोगों के बीच में आ रहा है। बच्चे कितने उत्साहित हो रहे हैं। इसलिए मैं पुनः शिशु कला मंडली के सभी सदस्यों, ऊपर टोला शिशु कला मंडली के सभी सदस्यों को एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस तरह की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किए हैं। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह के उत्सव में भी हम चाहे तो बच्चों को आगे मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह होगा, विनती होगा कि आप इस तरह के त्योहारों में भी बच्चे के प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अब हम लोग चलते हैं पुरस्कार वितरण की ओर। जल्द ही इनका रिजल्ट आने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।